हेलो फ्रेंड्स, करतार टी स्टार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लेंडिंग मटेरियल्स के बारे में जो कि हम अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको 5 ब्लेंडिंग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा। पहला है ब्लेंडिंग स्टम्प, दूसरा कॉटन बड, तीसरा कॉटन क्लॉथ और टिश्यू पेपर और फिंगर। सो फर्स्ट है ब्लेंडिंग स्टम्प। तो फ्रेंड्स, हम यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प को। सबसे पहले ब्लेंडिंग स्टम्प जनरली आर्टिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल होता है ब्लेंडिंग के लिए। ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। ये वेरियस साइजेस में आता है और ये कंप्रेस्ड रोल्ड पेपर से बना हुआ होता है जिससे कि काफ़ी अच्छा टेक्सचर जनरेट होता है ब्लेंडिंग करने पे। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करें क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने अभी ब्लेंडिंग की है ब्लेंडिंग स्टम्प से और रिज़ल्ट आपके सामने है। सो ये हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प से जो लुक आया है आप देख सकते हो। सो ये था पहले ब्लेंडिंग मटेरियल से हमारा जो लुक आया वो आपके सामने। ब्लेंडिंग स्टम्प से हमने जो शेडिंग की। अब नेक्स्ट है कॉटन बड। कॉटन बड भी इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। इसकी हेल्प से भी हम शेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनरली हम फेशियल शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। ये भी कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प की जैसी ब्लेंडिंग करता है। जैसा कि आप देख रहे हो, दोनों के रिज़ल्ट काफ़ी सिमिलर हैं और इससे भी आप स्मॉलर एरियाज़ में ब्लेंडिंग कर सकते हो और जो टेक्सचर जनरेट होता है काफ़ी सिमिलर ही होता है ब्लेंडिंग स्टम्प के जैसा। सो फ्रेंड्स, इसे भी आप ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़फुल एक ब्लेंडिंग टूल है और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो कैसी लुक आई है इसमें। ये था कॉटन बड से। अब नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे थर्ड ब्लेंडिंग मटेरियल वो है कॉटन क्लॉथ। ये जो कॉटन क्लॉथ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ये प्योर कॉटन का क्लॉथ है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमें बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए हो। फेशियल ब्लेंडिंग के लिए हम कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी जो कॉटन क्लॉथ से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं ये काफ़ी स्मूथ है और ब्लेंडिंग स्टम्प और कॉटन बड से काफ़ी डिफरेंट है। देख सकते हो कॉटन बड और ब्लेंडिंग स्टम्प से काफ़ी बढ़िया लुक आया। अगर आप स्मूथ फिनिशिंग टच चाहते हैं तो आप क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है टिश्यू पेपर। ये भी काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में और इसे भी हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी पेपर का ही होता है। चलिए यूज़ करके देखते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। आप यूज़ कर सकते हो इसे भी ब्लेंडिंग के लिए और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इससे कैसी ब्लेंडिंग होती है, काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है इससे भी। और ये जैसा कि आप देख रहे हो, सो आपने देखा टिश्यू पेपर से कैसी ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग स्टम्प से, कॉटन बड से। और अब नेक्स्ट है फिंगर। सो अब मैं बताऊंगा कि फिंगर से आप कैसे ब्लेंडिंग कर सकते हो और क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फिंगर से भी ब्लेंडिंग तो अच्छी हो जाती है बट हमारी फिंगर्स में जो ऑयल लगा हुआ होता है
वो हमारी ड्राइंग्स को डैमेज कर सकता है। सो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप फिंगर तभी यूज़ करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। सो फ्रेंड, ये हुई है ब्लेंडिंग हमारी फिंगर से। सो आपने देखा कि टिश्यू पेपर से कैसी ब्लेंडिंग हुई है, कॉटन क्लॉथ से कैसी ब्लेंडिंग हुई है, कॉटन बड से कैसी ब्लेंडिंग हुई है और ब्लेंडिंग स्टम्प से कैसी ब्लेंडिंग हुई है। सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करें, कॉटन बड यूज़ करें, कॉटन क्लॉथ यूज़ करें, टिश्यू पेपर यूज़ करें, बट प्लीज़ फिंगर को यूज़ करने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।